आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुलाज़मीन से मुताल्लिक़ गलत मालूमात इलेक्शन पोर्टल पर लोड करना यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को पड़ा महंगा। रजिस्ट्रार के खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी। गलत मालूमात हरगिज़ न दें, दीगर सभी HODs को ज़िला कलेक्टर ने दी सख्त हिदायत। जवेरी मार्केट की 5 दुकानों को लगाई गई सील, तोड़ने वाले शख्स के खिलाफ सिटी चौक में करवाया गया केस दर्ज। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर खुद उतर आए मैदान में, अपनी निगरानी में लगवाई दोबारा से सील और सील को हाथ लगाने पर बुरे अंजाम का दे दिया इंतबाह। चिकल थाना हीनानगर के अलावा भवानी नगर के साकिनान भी ड्राफ्ट DP प्लान से दिखाई देने लगे हैं नाराज। सैकड़ों की तादाद में म्यूनिसिपल दफ्तर पहुंचकर दर्ज करवाए अपने एतराज़ात और हुकूमत इंतजामिया से इंसाफ के लिए लगाई गुहार। और नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में पेश आया दिलखराश हादसा। चैम्बर साफ करने उतरे 3 मुलाजमीन की गैस से दम घुटने के सबब हो गई मौत। लापरवाह इंतजामिया के खिलाफ फूट पड़ा शहरियान का गुस्सा। महलूकीन के विरसा को फौरी माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा। खबरें तफसील से। इलेक्शन पोर्टल पर यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की गलत मालूमात दर्ज करवाने पर ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी सख्त नाराज़ हुए और खाती मुलाजमीन को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। नाजरीन, इन दिनों लोकसभा इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी है, लिहाजा इंतजामी उमूर की तकमील के लिए मुख्तलिफ शोबों के मुलाजमीन को वक्ती तौर पर इलेक्शन डिपार्टमेंट में डिपुटेशन पर भिजवाया जाता है और जिसके लिए सभी सरकारी नीम सरकारी दफातर और स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा की फ़हरिस्त मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की जानिब से तलब की जाती है। इस इलेक्शन के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की जानिब से अपने मुलाजमीन की जो फ़हरिस्त इलेक्शन पोर्टल पर डाली गई है उसमें 4 मरहूम मुलाजमीन के नाम भी शामिल थे। इसी तरह उस्मानाबाद में भी जो यूनिवर्सिटी का एक सब सेंटर है, उस्मानाबाद लोकसभा हल्का इंतखाब के इस सब सेंटर के 11 मुलाजमीन के नाम औरंगाबाद हल्का इंतखाब में डिपुटेशन पर काम कर रहे हैं। इसी तरह का इंकशाफ भी हुआ है, जिस पर ज़िला कलेक्टर ने गलत मालूमात फराहम करने वाले महकमे के HOD के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दिया है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रशांत अमृतकर को डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत वजह बताओ नोटिस जारी की गई है। सील की गई प्रॉपर्टी के टैक्स अदा किए बगैर ही सील तोड़ने वाले दुकान मालिक के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई है, जबकि अब म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत खुद मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो उसे तादीबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। जोन नंबर 1 की हदूद में वार्ड नंबर 12 लोटा कारंजा इलाके में मौजूद जवेरी मार्केट सराफा ये इमारत विठल दास के नाम पर दर्ज है, जबकि जवेरी ने ये इमारत किसी और को फ़रोख्त कर दी, मगर नए ओनर ने प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवाई। ये इमारत अरबाज खान ने ख़रीदी और अब्दुल रफ़ीक अब्दुल गफ़ार को किराए पर दे रखी है। म्यूनसिपल मुलाजमीन ने शॉप नंबर 1 और 2 जिसका प्रॉपर्टी नंबर A00259887 है, इस प्रॉपर्टी पर वाजिबुल अदा प्रॉपर्टी टैक्स की 1,59,380 रुपये और अंडरग्राउंड में मौजूद दुकान नंबर 1, 2 और 3 पर टैक्स के बकाए 2,33,878 रुपये अदा करने के लिए न्यू ओनर और उनके किराएदार दोनों ही को नोटिसें जारी की और जब किसी ने भी टैक्स अदा न किया तो रिकवरी स्क्वाड ने 26 मार्च को ये 5 दुकानें सील कर दी। मगर दोपहर के सेशन में म्यूनसिपल मुलाजमीन जब इस इलाके में वसूली के लिए गए तो देखा कि AMC इंतज़ामिया की जानिब से लगाई गई सील टूटी हुई पाई गई है, जिसके बाद शाम में म्यूनसिपल अमला वहां पहुंचा तो किराएदार ने बताया कि ये सील दुकान मालिक अरबाज खान ने तोड़ दी है, जिसका जिक्र पंचनामे में किया गया और फिर 27 मार्च को टास्क फोर्स में शामिल अमले ने इन दुकानों को दोबारा सील लगा दी है। 3 अप्रैल को जब म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने टैक्स वसूली का जायज़ा लेने मुताल्लिक़ा अफसरान की मीटिंग तलब की तो DMC अपर्णा थेटे और असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरकर ने उन्हें ये सारी तफसीलात सुनाई, जिस पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अरबाज खान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की हिदायत दी, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता शाम मुताल्लिक़ा शख्स के ख़िलाफ़ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई है।
इसके बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर बजाते खुद मैदान में उतर आए और मज़कूरा शॉपिंग सेंटर पर विज़िट दी और अरबाज खान को ताकीद की कि वो शाम 5 बजे तक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये अदा कर दे, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने मातहतीन को ये भी हिदायत दी कि अगर दुकानदार मालिक टैक्स अदा न करे तो दोबारा से सभी दुकानें सील कर दी जाएं और फिर इन दुकानों को सील लगा दी गई। म्यूनसिपल कमिश्नर ने मुताल्लिका शख्स को अब इंतबाह दिया है कि वो अब इस सील को न खोले, बसूरत दीगर उसका अंजाम बुरा होगा। नए ड्राफ्ट डीपी प्लान का डिज़ाइन गूगल मैप के ज़रिए ऑफिस में एसी के अंदर बैठकर ही तैयार किया गया है, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी तौर पर कई इबादतगाहें इसकी जद में आ गई हैं। ये इल्ज़ाम चिकलथाना और दीगर इलाक़ों के साकिनान लगा रहे हैं। आज चिकलथाना की आवाम कमेटी की ओर से ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया। किस किस बारे में ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया? सर, जो आज ये हमारा हीरानगर चिकल थाने से आना इसलिए हुआ कि सरकार ने जो नया आराखड़ा जो तैयार किया है औरंगाबाद शहर के लिए, तो उसके विरोध में हमारा यहाँ पर आना हुआ। इसके पहले जो 16-17 में जो सरकार ने जो आराखड़ा बनाया था, वो आराखड़ा का हमारा विरोध नहीं था, लेकिन अभी जो उन्होंने चेंज किया है, जिसमें हमारे धार्मिक स्थल, एक मस्जिद है 10,000 स्क्वायर फीट में और एक मस्जिद है 3,000 स्क्वायर फीट में, वो दोनों की दोनों मस्जिदें पूरी की पूरी साफ़ हो रही है उसमें। तो हम इसलिए उनको निवेदन देने के लिए आए थे कि हमारी जो धार्मिक स्थल है इसको इसके अंदर क्षति ना पहुँचे, ऐसा कुछ रास्ता बनाए। और रास्ता बनाने के लिए उनके पास, हमारे पास मतलब 2 ऑप्शन है वहाँ पर। जो औरंगाबाद महानगर पालिका की ओर से जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जिसका बजट तकरीबन 4 करोड़ रुपए का है, तो उसको वो रास्ता मस्जिद से एग्जैक्ट बाजू में है, लेफ़्ट साइड में रास्ता है और वो रास्ता सीधा बाईपास को जा रहा है। और ये जो नया प्लान बनाया है इन्होंने, इसके अंदर धार्मिक स्थल भी जा रहा है, जो प्राइवेट जो मालमत्ता है लोगों का, इसके अंदर इनका भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तकरीबन 100 से 150 घर इसके अंदर इफेक्ट होने वाले हैं। तो इसी की कारण है कि हमारा यहाँ पर आज आना हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो बाजू में, जो मस्जिद के बाजू से जो 25 फीट का रास्ता जा रहा है, उसका काम ऑलरेडी चालू है। और वो रास्ते पे से अगर से ये तुम्हारा डीपी प्लान का अगर से रोड लिया गया, तो वहाँ पर जो प्राइवेट माल मत्ते वालों का भी बहुत कम से कम नुकसान होगा, क्योंकि दोनों साइड से कटिंग होगी। ऑलरेडी 25 फीट का रास्ता तो है और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कटिंग होगा, और उसके अंदर धार्मिक स्थल जो है बड़े बड़े मस्जिद, उसको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। तो इसी की वजह से हमारा यहाँ पर आना हुआ। और दूसरी बात ये है कि हम प्रशासन से अपील करते हैं ख़ास तौर पे कि आपने जो गूगल मैप से जो सर्वे किया है, तो वो सर्वे गूगल मैप के ज़रिए से जो किया हुआ है, तो वो फिर से आप क्या करो, स्पॉट पर आकर सर्वे करो, क्योंकि हम विकास काम के अंदर वादा नहीं डालने वाले हैं, लेकिन जहाँ पर भी विकास हो रहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर गरीब लोगों का, धार्मिक स्थल का, सबका ख्याल रखते हुए ये काम करें। इसी तरह भवानी नगर इलाके के साकिनान ने भी ड्राफ्ट डीपी प्लान में की गई खामियों, गैर ज़रूरी तौर पर इलाके में डाले गए रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ एतराज़ जताए हैं और अपनी आवाज़ हुकूमत के अरबाब मजाज तक पहुँचाने के लिए इलाकाई एक्शन कमेटी तश्कील दी है और कमेटी के ज़िम्मेदारान की रहनुमाई में म्यूनसिपल कारपोरेशन दफ्तर पहुँचकर अपनी बात रखी है और तहरीरी तौर पर इस ज़िम्मन में अपना एतराज़ दाखिल करवाया। जबकि कदीम शहर के बेशतर इलाक़ों में भी कई किस्म के रिजर्वेशन डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से घनी आबादी वाली बस्तियाँ, जिनमें लेआउट कॉलोनीज़ भी हैं, गुंठेवारी बस्तियां हैं जिन्हें साकिनान ने रेगुलाइज करवा लिया है, वो ग्रीन जोन, नो डेवलपमेंट रोड और बैंक रोड में डाल दिए गए हैं। यहाँ के अवामी नुमाइंदे सिर्फ इलाके ही में मीटिंग्स लेने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि वक्त मुक़र्ररा से कबल तहरीरी तौर पर अपने एतराज़ात मुताल्लिक़ा शुबे में दाखिल करवाते। अब भी वक्त है, लिहाजा शहरियान मुक़र्ररा मियाद से कबल अपने एतराज़ात कानूनी तौर पर दाखिल करवाएँ। बसूरत दीगर सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटते रहने से कोई फ़ायदा न होगा। आज
माननीय छत्रपती संभाजीनगरमध्ये त्याच्यातलं वार्ड क्रमांक 55 भवानीनगर क्रांतिकृती समिती आम्ही एक बनवलेली आहे. इथं ना कोणताही पक्ष आहे, ना जात आहे, ना भेद आहे. सर्वात प्रथम आमचे भवानीनगर, जुना मोंढा आणि रोजासपुरा, तसेच दत्तनगर, दादा कॉलनी, कैलाशनगर, पूर्ण हा रहिवासी तर पूर्ण हातावरची जे लोक आहेत ते कामं करतात. बाजूला मोंढा विभागाचे तिथं मोठमोठे व्यापारी आहे. अशा गोरगरीब लोकांची लोकवस्तीसाठी या शासनाने जो आपल्याला निर्णय दिलेला आहे तो चुकीचा आहे. त्या चुकीच्यासाठी निर्णयासाठी, कारण आता आमच्या अशी परिस्थिती आहे सगळ्या गोरगरीब लोकांची की आज आम्ही एक वीट स्वतः खरेदी करू शकत नाही. आमच्या जे बापदादांनी, आमच्या आजोबांनी आणि पंजोबांनी जे आमच्यासाठी हे केलेले छत्रछाया निर्माण केलेली आहे त्याच्यासाठी आमचा हा लढा उभा राहणार आहे. आमची भवानीनगर क्रांतिकृती समिती तसेच पूर्ण वार्ड विभागातर्फे जे 1972चा जो प्लॅन आहे, आपल्याला जे टाउन प्लॅनचं जे आहे त्याला आम्हाला विरोध नाही आहे. पण आता 1992 साली त्यांनी जे आपल्याला आराखडा केलेला आहे त्याचा आम्हाला निषेध करणार आहोत. आणि येणाऱ्या सगळ्या जर या महापालिकेने आमच्यावरती अन्याय केला तर आम्ही कोर्टात सुद्धा जाऊ. आणि त्याच्यानंतर जर हे वेळोवेळी यांचा आरक्षणाचा जर बदलाचा प्रस्ताव यांनी वेळोवेळी मांडला आणि आमच्या मुद्द्याला यांनी सहमती दिली तर आम्ही यांचे स्वागत पण करू. पण यांनी दरवेळेस काय करतात, हे 5 वर्षांनी आरक्षण परत काय करतात, नवीन आरक्षण टाकतात. व याच्यासाठी 15 वर्षापूर्वी आमचे सन्मान्य ज्येष्ठ नागरिक भोकरे साहेब, नामदेवजीराव भोकरे साहेब यांचं तर एकदम हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचं निधन झालेले आहे. आता त्यांना 15 वर्ष होते. दरवेळेस मनपाला आम्हाला सूचित करतो की याच्यानंतर कुठलाही आरक्षण आराखडा याच्यानंतर टाकायचा. त्यांनी पूर्ण नागरिक कृती समितीला विचारात आणि विश्वासात घेऊन त्यांनी हा विचार करावा की बाबा आता महापालिकेकडे 1992 जे होता, आज सध्याला महापालिका एवढ्या भिकेला लागलेली आहे की कारण त्या 900 घरांचा ज्या घराचा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. कारण त्यांना महापालिकेकडे 1 रुपया द्यायची त्यांची कंडिशन नाही. तिजोरी खळखळाट आहे. इथं कर्मचाऱ्यांना पेमेंट 4-4 महिने भेटत नाही. महापालिकेची अशी अवस्था आहे. आणि हे लोकांना काय घरदार आणि मोबदला देतील. आज 80% भवानीनगर, कैलाशनगर, रोहिदासपुरा, दादा कॉलनी या सगळ्यांना जय महाराष्ट्र. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मी मानाने मुजरा करते. आणि परत मी शिवसेना महिला आघाडीची उपशहर प्रमुख प्रेमलता चंदन. आज भवानीनगर, कैलासनगर, दत्तनगर ह्या लोकांना राहायला ढंगाचं घर नाही आहे. कोणाचे पत्र्याचे घर आहे तर कोणी कसं शेड टाकून टाकलेलं. तिथं दिवसभर लोक कामं करतात आणि संध्याकाळी त्यांच्या घरात चूल भेटते. ह्या काळामध्ये, महागाईच्या काळामध्ये आज लोक घरं कुठून घेणार. जेव्हा ही सरकारकडे महानगरपालिकामध्ये त्यांच्या लोकांना पगार द्यायला त्यांच्याकडे पैसे नाही आहे तर आमच्या गोरगरिबांना ते कुठून देणार, घरं कुठून देणार, जागा कुठून देणार. ते आम्हाला पैसे देऊ शकता का? ते नाही देऊ शकत आम्हाला. आज इतकी महागाई वाढलेली आहे, गॅसची टाकी घ्यायला जावा ना तर तिथं 1000 रुपये भरावं लागतात. तर अशा लोकांनी काय करायचं. अरे दिवसभर कमवल्यावरती त्यांना वाटतं की आपल्या लेकरांना आपण काय खाऊ घालणार. थोडंसं तरी अन्न घरामध्ये शिजलं ना त्यांना वाटतं माझ्या लेकरांना जीव घातलं तर बस झालं, मी उपाशी राहीन. काय हा प्रश्न आहे. जर हा पार्क होत असेल आणि तिथं जर खेळायलाच कोणी राहणार नाही तर पार्क कशासाठी पाहिजे. नागरिकांना उद्ध्वस्त करून तिथं पार्क करणे हे योग्य आहे का, हे सगळ्यात मोठा प्रश्न हा आहे. आणि हा डीपी प्लॅन आम्हाला त्याचा विरोध नाही आहे. पण जे मनोज बल्लाड आमचे नगरसेवक होते त्यांनी हा रस्ता वळवण्यात आलेला होता. तो रस्ता जर केला तर पूर्ण वस्ती थांबते. गोरगरिबांची त्याच्यामध्ये घर जाणार नाही. मोंढ्यामध्ये सगळ्या लोकांना, दुकानदारांना पैसे दिलेले आहे, त्यांना जागा दिलेली आहे. ते तिथून का बरं जात नाही आहे हा प्रश्न आहे माझा. त्यांना का बरं जात नाही आहे ते. आणि आमच्या गरिबांना उठवताय हा कोणता न्याय आहे सरकारकडे. जेव्हा 2019 मध्ये मनोज बल्लाळने जेव्हा आणलं होतं, याच्यावर आक्षेप आणला होता का हा रोड वळवण्यात आलेला आहे, त्यानंतरच लोकांनी आरसीसीचे घरं बांधले. आता हे आरसीसीचे घरं तोडून हे तिथं पार्क कसं करणार हा प्रश्न सगळ्यांना निर्माण झालेला आहे. आणि हे लोक जाणार कुठे, यांना काय देणार. आमचा सगळ्यांचा याला विरोध आहे. आम्ही याला चांगल्याचा चांगला मोठ्याचा मोठा लढा देऊ शकतो. भवानीनगरचे सर्व कृती समितीचे नागरिक एकत्र आलेलो आहे. 2094 मध्ये जे महापालिकेने भवानीनगर गल्ली नंबर 1 ते 5 पर्यंत जे पार्कचं आरक्षण टाकलेलं आहे, आमचा त्याला कळाकडून विरोध आहे. त्यासाठी आम्ही वाटलं तर आम्ही आत्मदान सुद्धा करणार आहोत.
लढाई लढणार आहोत. आम्हाला आमच्याकडून जे होईल आम्ही ते करणार आहोत. आमचं मुलाबाळाचा प्रश्न आलेला आहे. आता आम्हाला पार्कला संपूर्ण विरोध आहे. आमचा सर्व कृती समितीचा विरोध आहे पार्कला. आम्हाला पार्क पाहिजे नाही. ओके, आपलं नाव? माझं नाव शेख नजीर शेख बशीर उर्फ बाबा भाई. ओके. 3 अप्रैल की सुबह छावनी इलाके में एक मकान को आग लगने का वाक़या पेश आया था, जिसमें दम घुट जाने के सबब 7 अफराद की मौत वाक़ हो गई। इस इलाके का रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने जायज़ा लिया और इस वाक़े पर सख्त अफसोस और सदमे का इजहार किया। रियासती वज़ीर बराए औक़ाफ़ अब्दुल सत्तार छावनी के मुतासिर ख़ानदान से मिले और उन्हें दिलासा दिया और उनके मरहुमीन की ताज़ियत करते हुए कहा कि ये वाक़या इंतहाई बदबख्ताना और तकलीफ़देह है। उन्हें इस हादसे से दिली सदमा पहुंचा है। उन्होंने महलूकीन के रिश्तेदारों से बातचीत की और ये भी कहा कि इस वारदात की गहराई से जांच तो होनी ही है और बाद-ए-अज़ां हकीकत भी सामने आएगी। इसी तरह अब्दुल सत्तार ने वकालत की कि हुकूमत हर घड़ी हादसा मुतासरीन के साथ खड़ी है और वज़ीर आला शिंदे की ऐलान करदा अबूरी माली इमदाद मुतासरीन को पहुँचेगी। इसी तरह उन्होंने शहरियान से अपील की है कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए हर शहरी को हर मुमकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत है। याची खरं म्हणजे इकडे चौकशी व्हायला पाहिजे. काही लोक बोलणं आहे जे अग्निशमन दलाचे अधिकारी आले त्यांनी जशा पद्धतीने कारवाई करायला पाहिजे तशी केली नाही अशी त्यांची काही भावना आहे. काही लोकांच्या बाबतीत ही जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्याची चौकशी करत नाही. हे सर्व चौकशी केल्यानंतरच फरक कळेल का याची जबाबदारी कोणाची आहे. ही जबाबदारीमध्ये जे जबाबदार जे काही त्यांच्या चुका झाल्या किंवा काही चुकून हे जे जळीत झाल्यानंतर काही लोकांना वाचवता येईल का. काही आजूबाजूचे काही शेजारी होते या लोकांनी प्रयत्न केले. काही लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. काही लोक दुर्दैवाने 7 लोक आणि त्या बाकीचे जे परिस्थिती आहे ते तर काही बोलण्यासारखी बी नाही. एक महिन्यानंतर एक महिलाची डिलिव्हरी होती त्यांच्या घरामध्ये. त्याच्यामध्ये जी परिस्थिती निर्माण झाली ती एकदम भयानक आहे. मला असं वाटतं की सरकारतर्फे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी घोषणा केली त्यांना मदत करण्याची. सर्व समाज मदत करेल किंवा त्यांना जे लागेल आमच्यासारखे लोकही मदत करतील. पण जे जीव गेले याची कोणी किंमत करू शकत नाही. अशा भविष्यामध्ये घटना होऊ नये म्हणून छावणी परिसर असेल का जुना शहर असेल या शहरामध्ये छोट्या छोट्या गल्ल्या आहे. अशा गल्ल्यामध्ये ज्या पद्धतीने अशी दुर्घटना होते त्याच वेळेस ती परिस्थितीवर कंट्रोल करण्यासाठी भविष्यामध्ये सरकारला आम्ही कमिशनरशी बोलणार आहे, कलेक्टरशी बोलणार आहे आणि विशेषतः पोलीस कमिशनरशी बोलावं लागेल. महापालिका कमिशनरपासून तर मला वाटतं छावणी एरिया असल्या कारणाने अजूनही हे महापालिकेमध्ये समाविष्ट झाला नाही. पण भविष्यामध्ये महापालिकेमध्ये गेल्यानंतर काही ज्या ह्या दुर्दैवी घटना होणार नाही भविष्यामध्ये याची नोंद घ्यावी लागेल आणि शासनातर्फे त्यांच्या परिवाराला पूर्ण मदत केली जाईल आणि याची चौकशी करून पुढच्या भविष्यामधल्या ज्या दुर्घटना होणार नाही याच्यासाठी या शहरासाठी प्लॅन करावं लागेल. शहर मोठं आहे, छोट्या जुन्या गल्ल्या आहेत आणि त्यामध्ये अशा दुर्घटना भविष्यामध्ये होऊ नये याच्यासाठी ही शासनातर्फे विशेष प्रयत्न केले जाईल. औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से शिंदे ग्रुप के तर्जुमान एमएलए संजय शिरसाट को उम्मीदवारी दी जाए, ये बयान बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी संजय केनिकर ने दिया है। उनका कहना है कि संजय शिरसाट एक कामयाब और मजबूत उम्मीदवार बन सकते हैं। वाज़ेह है कि बीजेपी अलायंस ने अब तक औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है और अब भी ये मामला कहीं ना कहीं फंसा हुआ है जिसकी वजह से उम्मीदवार देने में ताख़ीर हो रही है। जबकि सबसे पहले MIM ने इम्तियाज़ जलील को दोबारा से उम्मीदवारी दे दी है। शिवसेना उद्धव ग्रुप ने भी गुज़िश्ता लोकसभा के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे को फिर से मौका देते हुए उनके नाम का ऐलान कर दिया। इसी तरह वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी इस मरतबा औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से AMC के साबिक अपोजिशन लीडर अफसर खान की शक्ल में एक मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है और इन तीनों उम्मीदवारों ने वोटर से मुलाकातें करना शुरू कर दी हैं। मगर अब तक बीजेपी अलायंस अपना उम्मीदवार ही तय नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से शहर में एक मुँह 100 बातें की जाने लगी हैं। जब इस ज़िमन में नुमाइंदों ने
बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी संजय किनीकर से बात की तो उन्होंने बताया कि ये सीट शिंदे ग्रुप के लिए छोड़ी गई है। उन्होंने मशवरा दिया कि 3 मरतबा से असेंबली इंतखाबात में जीत दर्ज करवा चुके संजय शिरसाट को इस हलके से उम्मीदवारी दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी न सिर्फ अपने हलके पर पकड़ मजबूत है बल्कि MIM और वंचित बहुजन आघाड़ी के कायदीन और वर्कर्स उन्हें बहुत मानते भी हैं। माली एतबार से भी वो काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। लिहाजा शिंदे ग्रुप को चाहिए कि उम्मीदवार जाहिर करने में ताख़ीर करने की बजाय संजय शिरसाट के नाम का ऐलान कर दिया जाए। खरं तर आमची खूप प्रबळ इच्छा आहे, भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी 2.5 वर्षापासून जी मेहनत या छत्रपती संभाजीनगरच्या बूथ स्तरावरची घेतली, त्या कार्यकर्त्यांची आणि जनतेची सुद्धा इथं कमळ फुलवण्याची इच्छा आहे। परंतु उमेदवार हा सक्षम असला पाहिजे। आमची महायुती आहे आणि त्यामुळे बाणाचाही उमेदवार आला तरी तो 100% आम्ही महायुतीत तो निवडून आणू याची शाश्वती आम्हाला आहे। कोण असेल शिवसेनेकडनं कोण उमेदवार असू शकतो? खरं तर शिवसेनेचा अधिकार आहे तो, त्यामुळे मी जास्त काही बोलत नाही। परंतु त्यांच्याकडे 101 उमेदवार आहे असं बरेच जण म्हणतात उमेदवार आहे। पण सध्या संदीपान भुमरे, विनोद पाटील, राजेंद्र जंजाळ यांच्या नावाची चर्चा आहे, पण कुठेतरी चाचपणी सुरू आहे। तर संभाजीनगरामध्ये शिवसेनेचे प्रवक्ते आमदार संजय शिरसाट आहेत, ते सुद्धा एक चांगले उमेदवार होऊ शकत नाही का नाही? 101 पटीने चांगले उमेदवार ते आर्थिक सक्षम आहे, चांगला प्रवक्ता आहे आणि आज खरं तर दलित समाजामधला एक उभरता चेहरा आहे नेतृत्वाचा आणि त्यामुळं शिंदे सेनेकडनं जर शिवसेनेकडनं तो उमेदवार झाला तर महाराष्ट्राला एक छत्रपती संभाजीनगरचा दलित समाजातील एक नेता म्हणून खासदार दिला गेला, याचा एक वेगळा महाराष्ट्राला मेसेज जाऊ शकतो आणि त्यामुळे निश्चितपणे त्यांचाही विचार मोठ्या प्रमाणावर प्रथमतेनं झाला पाहिजे असं मला वाटतं वैयक्तिक। भाजपचा किती पाठिंबा असेल संजय शिरसाट यांच्या उमेदवारीला? संजय शिरसाट यांच्या उमेदवारीला आणि अन्य कोणी जरी दिलं तरी भारतीय जनता पार्टी महायुती आहे, त्यामुळे पूर्णपणे पाठिंबा आणि 100% निवडून आणण्याची शाश्वती भारतीय जनता पार्टी देते। धन्यवाद। कुंभारवाड़ा इलाके में शुरू की गई सैफरान ड्राई फ्रूट शॉप पर हाथ से तैयार करदा सेवियां दस्तयाब की गई हैं। ये इत्तला प्रोपराइटर्स ने दी है। नाजरीन, ईद उल फितर की आमद है। जहां बंदगान तौहीद नमाज ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, वहीं ईद के मौके पर घर आने वाले मेहमानों का शीर खुरमा सिवैयों के ज़रिए इस्तकबाल करने के लिए शहर की किराना दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी है। एक ज़माना था जबकि घर की ख़वातीन अपने हाथों ही से घर पर सिवैयाँ भी बनाती थीं। हाथ की बनी सिवैयों की बात ही कुछ और थी और जिससे शीर खुरमे के जायक़े में बेपनाह इजाफा हो जाता था। वक्त बदलता गया, इंसान तरक्की करता रहा और मशीनों का दौर आ गया है, जिसके बाद हाथ की बनी सेवैयों की जगह मशीन से बनी सेवैयों ने ले ली है। ये सेवैयाँ बारीक ज़रूर होती हैं मगर इसमें वो जायका नहीं होता जो हाथ की बनी सेवैयों में हुआ करता है। लिहाजा कुम्हारवाड़ा में शुरू की गई सेफ्रॉन ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला शॉप की पहली ईद पर प्रोपराइटर्स ने अपने ग्राहकों के लिए ख़ास हाथ से बनी सेवैयाँ मंगवाई हैं जो 200 रुपये किलो से दस्तयाब रहेंगी। इसी तरह शाहगंज में मौजूद जनता मसाला शॉप पर मग़ज़ियात का ज़ख़ीरा, काजू, बादाम, किशमिश और दीगर मसालेजात के लिए शहरियान की भीड़ उमड़ रही है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए रूरल SP मनीष कलवानिया ने गंगापुर तालुके को विजिट दी। यहाँ बनाए गए स्ट्रांग रूम का भी जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा अफसरान व मुलाजमीन को ज़रूरी हिदायत दी। शहर में बर्नार्ड लिंसी पिंटू की दीक्षा विधि
और मसनद नशीनी की तकरीब मुनक़िद की जा रही है। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। आ रहा है कि आज इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और इत्तला दी गई कि शहर औरंगाबाद के लिए महागुरु के मनसब पर मौसुंजर बर्नार्ड लेंसी पिंटो को हाल ही में मुंतखब किया गया है। उनकी मसनद नशीनी और दीक्षा विधि की एक शानदार तकरीब 6 अप्रैल को होली क्रॉस इंग्लिश हाई स्कूल में मुनक़िद होगी। इस तरह की मालूमात भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दी गई है। मॉन्सिंजर लॅन्सी बर्नार्ड लॅन्सी पिंटो यांची निवड डिसेंबर महिन्याच्या 30 तारखेला 2023 साली पोप फ्रान्सिस यांनी केली। त्यावेळी माहीम धर्मग्रामाचे ते प्रमुख धर्मगुरू म्हणून काम करीत होते। त्यानंतर ते आता सध्या औरंगाबादमध्ये ते येऊन पोहोचलेले आहेत। येणाऱ्या 6 तारखेला महागुरु स्वामीची दीक्षा ते स्वीकारणार आहेत। ती दीक्षा देण्यासाठी मुंबई सर धर्म प्रांताचे कार्डिनल ऑस्वल्ड ग्रेशियस ते आवर्जून उपस्थित राहणार आहेत आणि त्यांच्याबरोबर इतर 11 महागुरू आणि 100पेक्षा जास्त धर्मगुरू उपस्थित राहतील आणि या कार्यक्रमाला 3000पेक्षा जास्त भाविक देखील उपस्थित राहणार आहेत आणि हा कार्यक्रम होली क्रॉस इंग्लिश शाळेच्या कॅम्पसमध्ये सायंकाळी 4:30 वाजता होणार आहे आणि बिशप बर्नार्ड लॅन्सी पिंटो हे छत्रपती संभाजीनगर किंवा औरंगाबाद धर्म प्रांताचे हे 6वे बिशप म्हणून पद स्वीकारणार आहेत। जिला नांदेड़ में ड्रेनेज चैम्बर साफ करने के लिए उतरे 2 मजदूर और एक शहरी की गैस से दम घुटने के सबब मौत हो गई, जिसके सबब शहरियान में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। शहरियान का कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बदनज़मी और लापरवाहियों के सबब इन इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। शहर नांदेड़ के इलाके मालटेकड़ी में ड्रेनेज लाइन का चोकब निकालने और चैम्बर साफ करने 2 मजदूर शंकर बारसवाड़े और राजू गेटकर चैम्बर में उतरे थे। ताहम ड्रेनेज लाइन से बड़ी मकदार में खारिज हुई जहरीली गैस का उन्हें अंदाज़ा न था, जिसके सबब वो चैम्बर में उतरे तो बेहोश हो गए। उन्हें बचाने की गर्ज से विक्की पोइड नामी दीगर शख्स ने कोशिश की, ताहम वो भी कामयाब ना हो सका और वो भी जहरीली गैस की जद में आकर मौत का शिकार हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचा और उन्होंने तीनों बेहोश व हवास अफराद को बाहर निकालकर सरकारी अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों की मौत की तस्दीक कर दी। तीनों महलूकीन के अहल खाना मज़कूरा लापरवाही और मौत के लिए ज़िम्मेदार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खाती अफसरान पर कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। महापालिकेमार्फत अमृत 2 अंतर्गत 329 कोटीचा ड्रेनेजचा प्रोजेक्ट मंजूर आहे। यामध्ये ज्या भागात ज्या भागात ड्रेनेज लाईन नाही आहे त्या भागात ड्रेनेज लाईन टाकणे आणि अस्तित्वातील गुरुतागतीच्या काळात जी मशिनरी उभारली होती SPSसाठी आणि सिवेज पंपिंग स्टेशनसाठी आणि STPसाठी सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटसाठी या मशिनरीची दुरुस्ती सुद्धा या प्रोजेक्टमध्ये अंतर्भूत आहे। तर या अंतर्गतच एक शहरामध्ये 4 ते 5 प्रकारचे सिवेज पंपिंग स्टेशन आहेत। त्यापैकी एक मालटेकडी गुरुद्वारा इथे पण महापालिकेचं पंपिंग स्टेशन आहे। तिथं मशिनरी बदलण्यासाठी कंत्राटदाराने शारदा कन्स्ट्रक्शन यांनी त्यांच्या सुपरवायझर मार्फत मशिनरी बदलण्याची कारवाई सुरू केली होती आणि ते काम करत असताना ते 2 मजूर त्यांनी लावलेले ते पाण्यात उतरल्यामुळं त्यांना दुर्घटना झाली त्यांच्यासोबत आणि ही दुर्घटना घडत असताना तिथे बाहेरचे तिरायत माणूस ते स्थानिक तिथला त्या भागातला तो त्यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न केला होता, पण त्याचा पण त्याचप्रमाणे त्याची दुर्घटना झालेली आहे। त्यानंतर महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने तात्काळ पोहोचून त्यांना काढले आणि ॲम्ब्युलन्समध्ये सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये हे केलेलं आहे, त्यांना ॲडमिट केलं आणि ते वारले म्हणून महापालिकेला कळलेलं आहे।
यूनिवर्सिटी अहाते में एक तेज़ रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। स्टीयरिंग पर से ड्राइवर का काबू छूट जाने के सबब गाड़ी सड़क से नीचे उतरकर झाड़ से टकरा गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में एक कार तेज रफ्तारी से रवाना थी कि ड्राइवर कार पर से काबू खो बैठा और नतीजन कार बड़ी तेजी से रोड से नीचे उतरी और झाड़ी की जानिब जाकर अटक कर रुकी। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई राहगीर, यूनिवर्सिटी में आया कोई शहरी या यूनिवर्सिटी का मुलाजिम अपनी यूनिवर्सिटी का अंदरूनी इलाका होने के सबब बेफिक्र व बेपरवाह होकर बाजू के फुटपाथों या प्योर ब्लॉक पर से चलने वाले तलबा और तालिबात में से कोई इस हादसे की लपेट में नहीं आया। ताहम अंदरूनी रास्तों पर गाड़ियों और तेज़ रफ्तारी से बचाव व एहतियात के यूनिवर्सिटी के इक़दाम पर सवालिया निशान ज़रूर लगे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुलाजमीन से मुताल्लिक़ गलत मालूमात इलेक्शन पोर्टल पर लोड करना यूनिवर्सिटी इंतजामिया को पड़ा महंगा। रजिस्ट्रार के खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी। गलत मालूमात हरगिज़ न दें, दीगर सभी HODs को जिला कलेक्टर ने दी सख्त हिदायत। जवेरी मार्केट की 5 दुकानों को लगाई गई सील, तोड़ने वाले शख्स के खिलाफ सिटी चौक में करवाया गया केस दर्ज। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर खुद उतर आए मैदान में, अपनी निगरानी में लगवाई दोबारा से सील और सील को हाथ लगाने पर बुरे अंजाम का दे दिया इंतबाह। चिकल थाना हीनानगर के अलावा भवानी नगर के साकिनान भी ड्राफ्ट DP प्लान से दिखाई देने लगे हैं नाराज। सैकड़ों की तादाद में म्यूनिसिपल दफ्तर पहुंचकर दर्ज करवाए अपने एतराज़ात और हुकूमत इंतजामिया से इंसाफ के लिए लगाई गुहार। और नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में पेश आया दिलखराश हादसा। चैम्बर साफ करने उतरे 3 मुलाजमीन की गैस से दम घुटने के सबब हो गई मौत। लापरवाह इंतजामिया के खिलाफ फूट पड़ा शहरियान का गुस्सा। महलूकीन के विरसा को फौरी माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।